हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर करंट अफेयर क्लास। आज जो है हम आप सभी के साथ करंट का एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं कि जो न्यूज़ है वह क्या है और यह चर्चा में क्यों है। डॉक्टर बोले बचना है मुश्किल, कीमो को छोड़ा, जंगल में रातें बिताई और 10 महीने में जो है 2 भयानक कैंसर शरीर से जो है वो गायब हो गए। चर्चा में यह न्यूज़ जो है वह क्यों है। जब दवाएं और इलाज की उम्मीद जो है वह छोड़ दें तब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी राह जो होती है उसको खुद बनाते हैं। ऐसी ही एक सच्ची कहानी जो है वो सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने कैंसर से लड़ने के लिए न तो कीमो लिया और न ही रेडिएशन, बल्कि उसने जो है वो प्रकृति का सहारा लिया और जो चमत्कारिक नतीजे हैं वह पाए हैं। कैंसर हुआ, डॉक्टरों ने जो है कीमो की सलाह दी। 52 साल की उम्र में इस शख्स को जो है वह ल्यूकेमिया जो है और लिम्फोमा है, यानी कि जो लसिका ग्रंथि का कैंसर है उसका पता चला। डॉक्टरों ने जो है वो तुरंत कीमोथेरेपी और जो रेडिएशन है उसको शुरू करने की बात जो है उससे कही, लेकिन उन्होंने कुछ अलग करने का फैसला जो है वो लिया। ठंडी नदी और जो जंगल बना इलाज। इस व्यक्ति ने जो है अपनी ही तरह का एक प्राकृतिक ट्रायल जो है वो शुरू किया। उसने जो है वो 187 मील करीब 300 किलोमीटर जो है वह तैराकी 4 डिग्री सेल्सियस के बर्फीले पानी में की। हर हफ्ते जो है एक रात उसने जंगल में बिताई। कैंसर से लड़ने की बजाय जीवन से प्यार करने का नज़रिया उसने अपनाया। उसका मानना था कि शरीर खुद ही जो है वो बीमारी से लड़ने की क्षमता रखता है, बस उसे सही माहौल जो है उसकी आवश्यकता होती है। रिपोर्ट ने जो है वो डॉक्टरों को चौंका दिया। पहली तैराकी के बाद जब ब्लड टेस्ट हुआ तो जो ल्यूकेमिया है वह गायब हो चुका था। 10 महीने जंगल में समय बिताने के बाद जो है वो लिम्फोमा का नामो निशान जो है वह भी नहीं रहा। उसके कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर ने यहाँ तक कहा कि अगर मैंने खुद उसका टेस्ट नहीं किया होता तो यकीन नहीं करता कि उसको कभी कैंसर भी था। विज्ञान भी करता है समर्थन। इस तरह के जो प्राकृतिक तरीके हैं उनको आज विज्ञान भी जो है वो समर्थन देता है। ठंडे पानी से जो है वो इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत होता है। जंगल में समय बिताने से शरीर के जो नेचुरल किलर सेल्स हैं उनमें जो है वो 50 से 200 गुना तक जो है वे बढ़ते हैं। व्यायाम से जो है कैंसर के दोबारा होने की संभावना जो है वह कम हो जाती है और सकारात्मक सोच व जीवन का जो उद्देश्य है वो जीवन को लंबा करते हैं। दवा नहीं बल्कि आपकी जो ताकत है वह असली इलाज होता है। इस व्यक्ति का कहना है कि जो दवाएं हैं वह आखिरी विकल्प होनी चाहिए, पहली नहीं। हर दवा के साइड इफ़ेक्ट होते हैं लेकिन प्रकृति के सिर्फ फ़ायदे ही होते हैं। 64 साल की उम्र में जो है उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वह होल्ड कर दिया है। आज वो जो है वो 64 साल के हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं और 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हैं वो बना चुके हैं। वे अब लोगों को बिना दवा, कीमो और जो रेडिएशन है उनके अपनी प्राकृतिक हीलिंग पावर को जगाना जो है वो सिखा रहे हैं। जो कीमोथेरेपी है वह क्या है? कीमोथेरेपी जो है वो एक प्रकार के कैंसर का उपचार है। इसे कीमो जो है वो कहा जाता है। यह कई कैंसर उपचारों में जो है वो एक है जिससे विभिन्न प्रकार के कैंसर के खिलाफ दवाओं का उपयोग किया जाता है। अन्य दवा उपचारों में जो है वो शामिल हैं हार्मोन थेरेपी। ऐसी दवाइयाँ हैं जो कुछ कैंसरों को बढ़ने के लिए आवश्यक हार्मोन प्राप्त करने से रोकती हैं, और जो इम्यूनोथेरेपी है वह दवाओं को जो है आपसी प्रतिरक्षा प्रणाली को कैंसर से लड़ने में मदद करती है। लक्षित जो चिकित्सा है ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कैंसर कोशिकाओं के जो गुणक और व्यवहार के तरीके हैं
उनको बदल देती हैं। जो कीमोथेरेपी है वह कैसे काम करती है? जो कीमोथेरेपी है वह कैंसर कोशिकाएं जो हैं उनको अनियंत्रित रूप से बढ़ती और विभाजित होती हैं। जो कीमोथेरेपी है वह कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर देती है और उन्हें बढ़ने से भी रोकती है। जो कीमोथेरेपी है उसने किस प्रकार के कैंसर का इलाज किया जा सकता है? नंबर 1, प्राथमिक कैंसर। प्राथमिक कैंसर यानी कि वह कैंसर जो आपके शरीर के अन्य भागों में जो है वो अभी तक न फैला हो। और दूसरा जो है वह मेटास्टैटिक कैंसर है। यह कैंसर जो होता है यह कैंसर आपके शरीर के अन्य जो क्षेत्र हैं उनमें भी फैल चुका होता है। यह प्रक्रिया जो है इसके अंदर यानी कि जो कैंसर होता है उसके अंदर क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं? जो लर्न एवरी यू कैन अबाउट योर ट्रीटमेंट, यानी जो इलाज होता है उससे रिलेटेड जितनी भी बात होती हैं उनको जानना पड़ता है। जो प्लान फॉर साइड इफ़ेक्ट, इसके जो हैं वो कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। हम जो है आगे भी इसी प्रकार की जो न्यूज़ हैं वह आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।